सहारनपुर विश्व हिंदू महासंघ भारत द्वारा आज घंटाघर पर अभिनेता शाहरुख खान व अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की विवादास्पद मूवी पठान को सहारनपुर जिले के सभी सिनेमाघरों में प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर देवेंद्र पवार, शिव कुमार व विजयकांत चौहान के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और घंटाघर पर पुतला दहन किया। उनका आरोप था कि जिस प्रकार मूवी में भगवा रंग को बेशर्म रंग से संबोधित करके सनातन धर्म को अपमानित व कलंकित करने का कार्य किया गया है, यह कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि भगवा रंग त्याग व बलिदान का प्रतीक है। भगवा रंग को बेशर्म रंग से संबोधित करने के कारण समस्त हिंदू धर्म के अनुयायियों में रोष व्याप्त है और इससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। उनका कहना था कि यह मूवी किसी भी सिनेमाघर में नहीं चलाई जाएगी। अगर चलाई जाती है तो इससे शांति भंग होने का खतरा है। उन्होंने इसे प्रदर्शित न करने की मांग की और सभी ने इसका विरोध करने को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से सतीश कुमार, ओमवीर प्रधान, आशा सब्बरवाल, सुधीर कुमार, शिवा वोहरा, कमलेश कुमार, देव कुमार, सुधा, नरेश, संदीप, विनोद कुमार, मनोज आदि लोग मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन सहारनपुर यूथ फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड द्वारा माता गुजर कौर जी व 4 साहिबजादियां दे शहीदी दिन दिहाड़े नु समर्पित एक लंगर शिविर का आयोजन किया, जिसमें संस्था अध्यक्ष कंवलजीत सिंह लूथरा ने बताया 20 तारीख से 28 तारीख तक ऐसे सामाजिक आयोजन किए जाएंगे। जैसे कोषाध्यक्ष अंश मित्तल ने बताया, रात्रि में चाय का लंगर, कंबल सेवा, रात में लंगर की व्यवस्था व रक्तदान शिविर किए जाएंगे। मौके पर रहे मनप्रीत सिंह लूथरा, नितिन नामदेव, अभिषेक अरोड़ा, अंकित धवन, शिवम शर्मा, अनुपमा महाजन, पारुल मित्तल, सोनम सिकरी, भूमिका चांदना, नैन्सी लूथरा, ऋतु नामदेव आदि। कलेक्ट्रेट में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने तीसरा स्वास्थ्य शिविर किया आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने आज जिला चिकित्सालय सहारनपुर की ओर से तीसरा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन अध्यक्ष ठाकुर जसपाल सिंह एडवोकेट व महासचिव रणवीर सिंह राठौर एडवोकेट के नेतृत्व में किया, जिसमें मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक के निर्देशानुसार एसोसिएशन के इस शिविर में अनिल कुमार वोहरा, फिजिशियन एनसीडी डॉक्टर आश्रय गर्ग, सुश्री बुसरा अंसारी, काउंसलर रोहित भारती, पंकज कुमार, अनिल कुमार के द्वारा अधिवक्ताओं का चेकअप किया गया और उनको उनके बारे में जानकारी दी गई। रणवीर सिंह राठौर, एडवोकेट, महासचिव कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन। हमारे यहाँ हर माह स्वास्थ्य चिकित्सा का निःशुल्क कैंप लगाया जाता है और ये सीएमओ साहब की मेहरबानी से लगता है। हम लोगों ने इस कार्यकारिणी में ये घोषणा की थी कि हम मेडिकल का कैंप प्रति माह लगवाएंगे और निःशुल्क जांच कराएंगे अपने अधिवक्ताओं की, और उसी क्रम में बीपी, शुगर, हृदय और अन्य जांच जो भी हैं वो कराई जाती हैं। कुल मिलाकर लोग कितने लोगों का चेकअप हो जाता है? लगभग 70 से 80% लोग, क्योंकि हम न्यायिक कार्यों से इस दौरान विरत नहीं रहते और जो लोग यहाँ पे बार में उपलब्ध रहते हैं उनकी जांच हो जाती है। सहारनपुर स्थित व्यापारी नेता मनोज प्रजापति के निवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अवर अभियंता के पद पर कार्यरत अनूप सिंह व सेठपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके खिलाफ तत्कालीन जिला समन्वयक ने जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उनको जेल जाना पड़ा था। अब माननीय न्यायालय द्वारा उनको इस मामले से बाइज्जत बरी कर दिया है और वे निर्दोष साबित हुए। उन्होंने दोष मुक्त होने के बाद प्रशासन से मांग की कि उन्हें जनपद में नियुक्ति दी जाए। हम ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से लोकहित जनहित में दोबारा अपनी सेवाएं देना चाहते हैं और इस मामले की जांच कर उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अनुज सिंह। आज सर जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पहले लेकर गिरफ्तारियां हुई थी उस संदर्भ में है। मैं जो है प्रधानमंत्री आवास योजना सहारनपुर में अवर अभियंता के पद पर तैनात था और जो मेरा कार्य क्षेत्र था वो सरसावा नगरीय निकाय था, और एक मेरे साथी और थे सेठपाल, उनका जो कार्य क्षेत्र था वो नगर निगम सहारनपुर था। दिनांक 25/7/2019 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक की थी।
जिसमें मेरे और सेठपाल के खिलाफ FIR के निर्देश हुए थे। तो हमारे पास थाना सदर बाज़ार में हमारे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया आनन फानन में, और न हमें किसी उससे पहले कोई नोटिस दिया गया, न हमारे खिलाफ कोई जांच हुई। हमें सीधा जो है मुकदमा पंजीकृत कराकर जेल भेज दिया गया। अब क्या हुआ? अब उसमें जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हम दोनों को दोष मुक्त कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? अब हम ये कहना ये चाहेंगे कि एक तो हमें दोबारा जो है यहाँ पर सेवा करने का मौका दिया जाए, और जो भी इसमें मतलब इसकी दोबारा से मतलब जांच कराई जाए जिन लोगों ने हमें फंसाया है। इसमें जो राजनीति है वो जो नगरीय निकाय के जो कर्मचारी हैं उनकी राजनीति के कारण हम लोग फंसे गए। दिल्ली रोड स्थित आवास पर हिंदू योद्धा परिवार की जिला एवं महानगर की कार्यकारिणी हुई घोषित, दी जानकारी। आपको बता दें, आज दिल्ली रोड स्थित आवास पर हिंदू योद्धा परिवार द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला एवं महानगर की कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसको लेकर संबंधित जानकारी चौधरी विश सिंह काम्बोज ने दी। आज हिंदू योद्धा परिवार की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया सहारनपुर में, जिसमें हमने जिले की और महानगर की दोनों की कार्यकारिणी जो है घोषित की है। पदाधिकारियों को उनके पद सौंपे हैं, जिसमें हमने निशांत गुलाटी जी को जिला अध्यक्ष और अपना महानगर अध्यक्ष हार्दिक वर्मा जी को बनाया गया है। इन लोगों ने काफ़ी विश्वास दिलाया है कि लोगों के प्रति जो हिंदू योद्धा परिवार की निष्ठा बढ़ रही है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, और लोगों की जो समस्याएं हैं संगठन के द्वारा दूर करने की कोशिश करेंगे, और संगठन के कार्य को जो हम लोग गति दे रहे हैं अच्छे कार्यों के लेकर, और उसमें अपना जो है रूप अदा करेंगे। नया गांव निवासी पीड़ित परिवार पहुंचा एसएसपी कार्यालय। 11 दिन से लापता बेटी को बरामद करने की लगाई गुहार। आपको बता दें, 11 दिन से लापता बेटी को बरामद करने के लिए बेटी के पिता के साथ इलाके के सैकड़ों ग्रामीण 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे। एसएसपी कार्यालय के बाहर दरी बिछाकर सैकड़ों ग्रामीणों ने एवं लापता बेटी कोमल को बरामद करने के लिए पीड़ित पिता ने रोते रोते एसएसपी एवं योगी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित पिता की माने तो उनकी बेटी शादीशुदा व्यक्ति के कब्जे में है। 11 दिन से उनकी पुत्री लापता है। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बावजूद भी आज तक थाना नागल पुलिस लापता पुत्री को बरामद नहीं कर पाई है। पूरा मामला थाना नागल क्षेत्र के नया गांव का है, जिसको लेकर आज एसएसपी कार्यालय पीड़ित परिवार पहुंचा। जयेंद्र सिंह, रामनगर नया गांव। मेरी लड़की गायब है, 10-11 दिन हो गया। आज पुलिस की रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। कप्तान साहब के यहाँ आए हमारी धरने के लिए। धरना क्यों देना पड़ रहा है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक भी। आगे का यह है कि हमारी लड़की बरामद कर दी जाए। जो हमारे क्या अब तक वो लड़के ने अगवा कर रखी है। घर से सोना चांदी गायब है, हमारे पैसा गायब है। क्या अब तो उसने मार दी, वाह क्या कराया है क्या नहीं। जी, बोर्डवर का लड़का है अजीत, राकेश उसका पिताजी है राकेश। यह नागल थाना क्षेत्र में 10 तारीख को एक बालिग युवती एक युवक के साथ चली गई थी। जैसे ही तहरीर मिली परिवार पक्ष से तो ससंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। 10 दिन बीत जाने के बाद कुछ सर्विलांस की मदद से कुछ उसकी लोकेशन पता चली है। सीओ देवबंद के नेतृत्व में टीम गठन कर दिया गया है। बहुत जल्दी लड़की को बरामद कर लिया जाएगा। बीएसपी ने सायमा मसूद को चुनाव लड़ाने का किया ऐलान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने अंबाला रोड होटल में प्रेस वार्ता कर की घोषणा। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने से पूर्व ही बहुजन समाज पार्टी ने महानगर में अपने प्रत्याशी की घोषणा करने के साथ ही सभी उठापटक पर विराम लगा दिया है। सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित होटल में पहुंचे पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश के संयोजक काजी इमरान मसूद की पत्नी सायमा मसूद को महानगर से मेयर प्रत्याशी घोषित किया है। अंबाला रोड स्थित होटल में प्रेस वार्ता के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने बसपा सुप्रीमो के आदेशों से सभी को अवगत कराते हुए सायमा मसूद को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया तथा संबंधित जानकारी दी। जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर प्रत्याशी जो आपकी वाइफ को सबसे पहले घोषित किया, इसको क्या कहना है?
बहन जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद कि बहन जी ने सहारनपुर के आवाम के ऊपर जो विश्वास जताने का काम किया है, उस विश्वास के ऊपर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। किस तरीके से देखते हैं निकाय चुनाव में? निकाय चुनाव में एक तरफा जीत होगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। इस बार आपको बसपा ने प्रत्याशी चुना है और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो है आप ही की घोषणा की गई, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कि मेयर चुनाव का जो बिगुल है जिला सहारनपुर से शुरुआत की है, इसके लिए मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस तरह कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के? अगर चुनाव में हम अपनी जीत के लिए पूर्ण आश्वस्त हैं और सहारनपुर की जनता तहे दिल से मोहब्बत करती है और साथ देगी, इस चीज का पूर्ण विश्वास है। आगे जीत जाते हैं चुनाव में तो किस तरह हम अपने सर्व समाज के लिए काम करेंगे, सहारनपुर का जो बेहतर से बेहतर विकास होगा उसके लिए काम करेंगे। तो बताइए कि आपने यहाँ पर नगर निगम में किसको प्रत्याशी बनाया है, क्यों बनाया है और क्या आपकी यहाँ पर अभियोजन? देखिए, बहुजन समाज पार्टी यहाँ शाइमा मसूद को अपना प्रत्याशी बनाने के लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का हम संदेश लेकर आए। यहाँ संदेश आपको सुनाने का हमने काम किया कि आने वाला जो चुनाव होगा वो यहाँ से शाइमा मसूद ही चुनाव लड़ेंगे, यही संदेश लेकर आए हैं और वो आपको सुनाने का काम किया। तो हम क्या माने, इस बार इमरान मसूद जो संजीवनी के रूप में बसपा को मिले हैं तो वो जीत की ओर बढ़ेंगे, क्या रहेगा? देखिए, इंसान सही दिशा जब चलता है तो कामयाबी उसके पास ऑटोमेटिक चल कर आती है। अब दिशा भी इमरान भाई की सही है और हम लोगों की भी दिशा सही है। जब दो दिशा सही चलती हैं तो कामयाबी ऑटोमेटिक मिल जाती है। मतलब बसपा जो तीसरे और चौथे नंबर पर सिमट रही थी, अब वो फाइट में नजर आएगी पहले नंबर पर सब जगह। आपको शायद जानकारी है कि हम लोग पिछली बार भी यहाँ जब चुनाव लड़े थे तो मजबूती के साथ चुनाव लड़े। बहुजन समाज पार्टी कहीं भी कमज़ोर नहीं है, बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ। और अब हमारे साथ और ताकत है, भाई इमरान साहब आए हैं तो जहाँ आप जानते ही हैं कि ताकत तो डबल हुई, और जब डबल ताकत होती है तो बेचैनी भी दूसरे लोगों में बढ़ती है। तो हम लोग बेचैनी जो दूसरों में बढ़ी है, दूसरे दलों में बढ़ी है, तो बेचैनी के लिए हम दूर करने संदेश लेकर इसीलिए आए कि आप क्लियर कर दो जो बेचैनी, कहीं ऐसा नहीं है ऐसा। तो सारी कयासों को ख़त्म करने के बाद आज बिल्कुल क्लियर का आपको बता दिया। अध्यक्ष जी, 2019 में एक मजबूती मिली थी, सांसद हैं मौजूदा यहाँ से, लेकिन उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो सदन में है, उनके प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, बहुजन समाज पार्टी यहाँ आपको सारे कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, जिम्मेदार विधायक हमारे पूर्व में बैठे हैं। अगर सदन चल रहा है तो सदन का काम सदन के सदस्य देखेंगे। उनका जो प्रतिनिधित्व करता है सहारनपुर में, उनकी गैर मौजूदगी। अब मैं तो हम लोग बीएसपी का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं, बहन जी का यहाँ आए हैं। आपका कहने का कोई गुटबाजी नहीं है? नहीं, बिल्कुल प्रत्याशी भी नहीं है जो 2022 के चुनाव लड़े अभी विधानसभा। देखिए, ऐसा है, ये प्रत्याशी हमारे जहाँ काम की ज़रूरत है, और आपको शायद मालूम है कि केवल इनकी विधानसभा थोड़ी सिटी में आती है। अजब सिंह भी है। अजब सिंह कहाँ गए? अजब सिंह जी नगर निगम से चुनाव लड़े थे, मनीष अरोड़ा, अजब सिंह जी नहीं दिखाई दे रहे आपकी स्टेज पर। देखिए, आपने अभी तो आज अचानक जब संदेश ऊपर से आया है कि भाई यहाँ आ जाओ, भाई आप आ जाओ, तो इसलिए संदेश देने आज सारे लोग। आपने इसके पहले भी मीटिंग हमने करी थी, इसके पहले भी जब मैं शायद 20 नवंबर को आया था, 20 नवंबर की जब आपकी मीटिंग थी, आपने मीटिंग कराई थी, उसमें सारे लोग थे। आज भी सारे लोग होंगे, ऐसा नहीं, कोई कम नहीं है। अभी बसपा ने और प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, नगर निगम सहारनपुर, इतनी जल्दबाजी क्यों? नहीं, गुटबाजी के चलते नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गुटबाजी हमने कहा दूसरे दलों में होती, बीएसपी में कोई गुटबाजी नहीं होती है। बीएसपी एक राजनीतिक दल, मिशन और मूवमेंट, राजनीतिक दल के साथ साथ एक मिशन और मूवमेंट है, और मिशन और मूवमेंट में कोई गुटबाजी नहीं होती है।
यहाँ हमेशा हमारे लिए सब बराबर होते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता एक है, नेतृत्व करने वाली बहन कुमारी मायावती जी है। आपको लग रहा है कि बसपा सहारनपुर एक बार फिर बसपा के रंग में दिखाई देगा? आपको या अभी भगवा को पछाड़ पाएगा? अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा। जिस दिन से हम लोग ताकत में थे और इमरान भाई आए तो और थोड़ा सा अच्छा लगा। अभी आप देखते जाओ क्या क्या तस्वीर बदलेगी। 70 वार्ड है सहारनपुर में, वार्डों पर क्या तैयारी है? हर वार्ड में बीएसपी हमेशा परकर बीएसपी का जो हमारा कार्यकर्ता है, जिम्मेदार साथी है, हम सब जिम्मेदार साथी हर दिन काम करते हैं, हर दिन तैयारी करते हैं। यूपी में 17 नगर निगम और 200 नगर पालिकाएं हैं, कितनों पे परचम फहरेगा बसपा का? पिछली बार भी पश्चिमी यूपी में आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ थोड़े से वोट पे हारे थे। मेरठ हम जीते थे, हम लोग अलीगढ़ हम जीते, आगरा हम सेकंड नंबर पर गए थे, झांसी हम सेकंड नंबर पर गए थे। मेरे हिसाब से 50 से 55% नगर निगमों में हम लोग सेकंड नंबर पे, जिसमें हमने 2 सीटें फिर जीती थी। पार्षद प्रत्याशियों ने कुछ पोस्टर लगवाए हैं जो संभावित प्रत्याशी इस बार कितना रहेगा? इस बार हम लोग 70% सीटों को जीतने का काम करेंगे, जिस हिसाब से हमारी तैयारी है 70% जीतने का काम करेंगे। कुछ पार्षद प्रत्याशियों ने संभावित प्रत्याशी के रूप में पोस्टर लगाए हैं। 2 दिन पहले जिलाध्यक्ष महोदय की भी एक फेसबुक वाल से एक आदेश आया था, आपका क्या संदेश है उन लोगों? देखिए, एक बात समझ लो, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, केवल ये सीट को, क्योंकि ये बड़ा चुनाव है, बड़े चुनाव को हमें तैयारी करना है। इमरान भाई आए तो इनको भी हर तरीके से आइडियोलॉजी में ये लाइक करते हैं, बीएसपी की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, तो इन्हें भी अपने काम करने का मौका मिलेगा, इसलिए पहले से ही चले जाएंगे। जो लोग वहाँ से हमारे यहाँ टिकट मांग रहे हैं, जो लोग कैंडिडेट, हमारे चेयरमैन भी यहाँ काफ़ी हद तक हैं, वो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये देखो कि कैसे यहाँ रिजल्ट आता है, और मेरा ये मानना है कम से कम 1 लाख वोटों से, इसके लगभग 70,000 वोटों से हम लोग जितने काम नगर निगम में करेंगे। देख लीजिए, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि बसपा भाजपा को विजयी बनाने का काम करती है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये केवल उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है बीएसपी को बदनाम करने का। आप बताओ, इतने बार सरकार बनी, हम लोगों ने केंद्र में हमेशा किस तरीके से सरकार को, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोकने की एक पहल होती, हर तरीके से रोकने काम किया। अगर रोकने में आपने देखा, जब हमने देखा कि दोबारा 2019 में सरकार नहीं बने केंद्र में भाजपा की, तो हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। भाजपा को आप पिछला आईना देखो ना, हमने जब जब देखा है, जब जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा, वो कहते नहीं हैं, कुछ लोग प्रचार में कई सीमाएं पार कर देते हैं, उनका प्रचार करने की हाई कर लेते हैं एजेंसियों को, वो अपना प्रचार करते हैं, हम ज़मीनी प्रचार करते हैं। हमारा वर्कर ज़मीनी पे है, वो ज़मीन से प्रचार करता है, और दूसरे लोग एजेंसियों को हायर करते हैं, उनसे प्रचार कराते हैं। तो इसलिए वो प्रचार में थोड़ा सा कामयाब हो गए, हम थोड़ा ज़मीनी प्रचार में कमज़ोर हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब की प्रचार भी होगा, प्रसार भी होगा, और वर्कर के अंदर जुनून भी होगा। और मुकाबला किससे मानते हैं आप साहब? मुकाबला कोई चीज़ से नहीं है, आप बेकार मुकाबले की बात कर रहे हैं। आप देख लें, एक तरफा चुनाव होगा। जनपद में आईटीसी ने 1500 टीबी मरीजों को लिया गोद, सीडीओ बोले टीबी के मरीजों से ना करे घृणा। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान केंद्र सरकार ने निक्षय मित्र अभियान के जरिए 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अभियान के अंतर्गत मोदी सरकार ने टीबी मरीजों को गोद लेने को बढ़ावा दिया है। सहारनपुर में आईटीसी ने भी 1500 टीबी के मरीजों को गोद लिया है, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी के टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज जनपद सहारनपुर के जो टीबी से ग्रसित लोग हैं, उनको आईटीसी और अन्य विभिन्न संगठनों के सहयोग से पोषण किट वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जहाँ सरकार की तरफ से ये सारे टीबी मरीजों को
दवाई और उनको एक धनराशि प्रतिमाह दी जाती है, उसके साथ साथ उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो, इसके लिए न्यूट्रिशन किट भी और न्यूट्रिशन उतना ही महत्वपूर्ण है। उसी के दृष्टिगत विभिन्न सामाजिक संगठनों से, जिसमें आईटीसी प्रमुख है, उनसे ये अनुरोध किया गया कि वो जब तक इनका ट्रीटमेंट चले तब तक इस तरीके के किट वितरण कराएं। तो उनके सहयोग से आज ये हम लोगों ने ये किट वितरित यहाँ पे की है और ये अभियान जनपद में निरंतर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी, इन सब के माध्यम से ये अभियान जनपद में निरंतर चलता रहेगा। सर, जिस प्रकार एक वो भ्रम बना रहता है कि टीबी के मरीजों से दूर रहना चाहिए, ऐसी क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो लोगों के अंदर से भ्रम है? देखिए, मेरा संदेश ये है कि एक तो जो लोगों में गलत धारणा रहती थी कि भाई टीबी हो गई तो वो ठीक नहीं हो सकते, तो आज के जो साइंस ने इतनी तरक्की की है कि हमारे अगर आदमी निरंतर और समय से अपनी मेडिसिन खाते हैं और न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं तो टीबी से वो पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। और जो लोगों के अंदर ये भ्रांतियां हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि ऐसी कोई भ्रांति ना पालें, क्योंकि ये ऐसा रोग है जो ठीक हो सकता है और निश्चित रूप से जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उन्हीं के साथ इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। तो ऐसा इसमें किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा किसी भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। टीबी लेकर क्या कार्यक्रम आज हुआ है? जैसा कि विस्तार से सीडीओ साहब ने आपको पूरा बताया है, ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ये टीबी के पेशेंट्स जितने भी सहारनपुर के अंदर करीब 6000 के आसपास 5800 एक्टिव केसेस हैं। तो हमारा एम यही है कि हम 100% इन लोगों को सबको गोद लें। इनको एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिशन सपोर्ट है उसके लिए किट्स हम लोग सबको प्रोवाइड करें जब तक उनका ट्रीटमेंट चलता है 6 महीने या 9 महीने। उसी क्रम में आज आईटीसी के सौजन्य से ये 1500 लोगों को गोद लिया गया है। तो इनको जब तक इनका ट्रीटमेंट चलेगा 6 महीने तक, ये प्रति माह इनको ये पोषण किट जो है वो ये आईटीसी की तरफ से मिलेगी। योजना के तहत जो लाभ मिलता है वो भी दिया जाएगा साथ? बिल्कुल, वो अलग से दिया जाएगा। वो तो 500 रुपये प्रति माह हर मरीज को मिलता है। ग्राम सफदलपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं को आत्मरक्षा की दी गई जानकारी। आपको बता दें, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के निर्देशों के क्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अर्चना मेमोरियल इंटर कॉलेज ग्राम सफदलपुर में जागरूकता रैली, खेल कूद प्रतियोगिता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शपथ भाषण प्रतियोगिता व नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बालिकाओं को छेड़छाड़, लैंगिक उत्पीड़न के समय आत्मरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में बालिकाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम, पोक्सो एक्ट, बाल विवाह प्रतिच्छेद अधिनियम, बाल श्रम के साथ साथ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य सखी वन स्टॉप सेंटर के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। बालिकाओं को किसी विपत्ति के समय 181, 1090, 1098 तथा 112 हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करने तथा गुड टच बैड टच की जानकारी प्रदान की गई। कलेक्ट्रेट से सुशासन सप्ताह में प्रशासन, गांव की और सीडीओ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को दिए निर्देश। आपको बता दें, शासन के उच्च निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के मार्गदर्शन में 19 से 25 दिसंबर के बीच सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के द्वारा जनपद के ग्राम पंचायतों में सुशासन सप्ताह के दूसरे दिन 11 विकास खंडों में 145 ग्राम पंचायतों में आयोजन किया गया तथा सभी 5 तहसीलों में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। इसके तहत शासन की उच्च मंशा के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गांव में पहुंचकर समस्याओं का न केवल निस्तारण किया जा रहा है बल्कि सरकार द्वारा उपलब्ध योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया जा रहा है ताकि समस्त ग्रामवासी इन योजनाओं का पूरी तरीके से लाभ उठा सके। वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, IGRS, जन्मदिन, मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित समस्याओं के समाधान के साथ ही अन्य समस्याओं एवं सरकार द्वारा उक्त संदर्भ में सामाजिक कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई।
थाना देहात कोतवाली पुलिस ने एक शातिर अपराधी को देहात कोतवाली क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना देहात कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना देहात कोतवाली पुलिस ने एक शातिर अपराधी बिट्टू पुत्र राजवीर को थाना देहात कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, उप निरीक्षक अतुल कुमार, कांस्टेबल अरुण मौजूद रहे।